क्लासिक्स इंग्लिश NCERT बुक हनी शुक्ल का ये सेकंड लेसन है। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए मास्टर, कैसे कुत्ता अपने लिए एक मालिक प्राप्त करता है या मालिक का चुनाव करता है। इसमें एक स्टोरी है। ये माना गया है कि कुत्ते पहले किसी ज़माने में स्वतंत्र थे। वे भेड़िए की तरह से ही अपना जीवन यापन करते थे स्वतंत्र, लेकिन बाद में ऐसा क्या हो गया कि कुत्ता जो था आदमी के साथ जुड़ गया और हमेशा के लिए आदमी का मित्र बन गया, आदमी के साथ रहने लगा, आदमी के प्रति वफादार हो गया। भले ये कहानी सच्ची हो न हो, लेकिन एक मैसेज है कि कैसे कोई व्यक्ति स्वतंत्रता से परतंत्रता की ओर बढ़ जाता है। उसको यहाँ दिखाया गया है। वह निकला तो था अपने भले के लिए, लेकिन अंत में क्या होता है, वह मनुष्य का हमेशा के लिए अनुचर बन के रह जाता है। इसमें दिया गया है डॉग्स वेयर वंस देयर ओन मास्टर्स, किसी समय कुत्ते अपने मास्टर स्वयं थे, मालिक स्वयं थे। एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू, और उसी तरह से रहते थे जैसे भेड़िए रहते थे। जैसे भेड़िए आजकल रहते लिखा वुल्व्स डू, जैसा कि भेड़िए आजकल रहा करते हैं वैसे किसी ज़माने में कुत्ते भी रहा करते थे। कैसे? इन फ्रीडम, बिल्कुल स्वतंत्रता में। अनटिल ए डॉग वाज बोर्न, जब तक कि ये कुत्ते का जन्म नहीं हो गया। हु वाज इल प्लेजेड, जो कि अनहैप्पी था। नॉट प्लेज था, वो खुश नहीं था। इल प्लेज था, बिकॉज नॉट हैप्पी मतलब प्रसन्न नहीं था। विथ, क्यों नहीं प्रसन्न था? विथ दिस वे ऑफ लाइफ, जीवन के इस तरीके से वो प्रसन्न नहीं था। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वॉन्डरिंग अबाउट बाई हिमसेल्फ, वह क्या था? थका हुआ था निरंतर भटकते रहने के कारण से। आसपास जीवन में निरंतर उसके भटकाव था, निरंतर चलते रहने से, भटकते रहने से वह थका हुआ था। क्यों भटक रहा था? हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटनेड, सदैव अपने लिए भोजन की तलाश में और भयभीत रहने के कारण होने के कारण। आप दोज हु वेयर स्ट्रांगर देन ही, जो उससे मजबूत थे, कहीं उससे स्ट्रांगर थे, उनसे हमेशा भयभीत रहने के कारण से और निरंतर भोजन की तलाश में भटकते रहने के कारण से वह अपने जीवन से निराश था। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड, उसने इसके बारे में इस पर विचार किया। एंड डिसाइडेड, निर्णय किया। दैट द बेस्ट थिंग फॉर हिम, कि उसके लिए सबसे अच्छा काम था या सबसे अच्छा कार्य था। टू डू वाज टू बिकम द सर्वेंट, उसके लिए पास करने के लिए जो सर्वोत्तम कार्य था वह था कि सर्वेंट हो जाना, अनुचर हो जाना, या फिर कह सकते हैं नौकर हो जाना किसी का। वन हु वाज स्ट्रांगर देन एनी वन ऑन अर्थ, उस व्यक्ति का या उस जीव का जो कि पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली हो, मजबूत हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, और इस तरह से क्या हुआ, वह निकल पड़ा ऐसे मालिक की तलाश में जिसका वह सेवक बन सके। तो मालिक की तलाश में निकल पड़ा। थर्ड है ही वॉक्ड एंड ही वॉक्ड, वह लगातार चलता रहा। वॉक्ड एंड वॉक्ड। ही मेट ए किंसमैन ऑफ हिज, और वह अपने किसी परिचित से मिला, किसी रिश्तेदार से मिला या परिचित से मिला। तो रिलेटिव कह सकते हैं, रिश्तेदार कह सकते हैं। ए बिग वॉल्फ हु वाज एज स्ट्रांग एज ही एज फियर्स, एक बड़ा भेड़िया जो कि जितना मजबूत था उतना ही क्या था, डरावना भी था, भयावना भी था, फियर्स था। एज स्ट्रांग एज ही वाज फियर्स, वह उतना ही मजबूत था जितना कि वह फियर्स भी था, डरावना भी था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड, वुल्फ ने पूछा, भेड़िया ने पूछा। वेयर आर यू गोइंग डॉग, कुत्ते तुम कहाँ जा रहे हो। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विथ मी, मैं किसी की तलाश में हूँ जो मुझे अपने नौकरी में रख सके, अपनी सेवा में रख सके।
वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरा मास्टर या फिर मालिक बनना पसंद करोगे। वुल्फ, भेड़िया, क्या तुम मेरा मालिक बनना पसंद करोगे। आई डोंट सी वाई नॉट, मैं नहीं समझता क्यों नहीं, मैं नहीं जानता क्यों नहीं, मतलब कि मना करने का कोई कारण तो नहीं है। द वुल्फ सेड, भेड़िए ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं कि मैं ना करूं, ना करने का कोई कारण नहीं है। एंड दिस एग्रीड अपॉन, और इस तरह से वो तैयार हो गया इस पर। द टू ऑफ देम वेंट ऑन टुगेदर, दोनों में से दोनों ही क्या थे, साथ साथ आगे बढ़े। दे वॉक्ड एंड वॉक्ड, वे लगातार चलते रहे। एंड ऑल ऑफ ए सडन, और अचानक द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, भेड़िए ने अपने नाक को ऊपर किया। स्निफ्ड, सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पथ, तत्काल ही वह, बहुत जल्दी वह अपने रास्ते से मुड़ गया। एंड इनटू द बसेज, और कहाँ चला गया, झाड़ियों में चला गया। एंड क्रेप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में काफ़ी गहराई तक, मतलब जंगल के काफ़ी घनेपन में चला गया, काफ़ी दूर चला गया। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, कुत्ता ज़्यादा अधिक चकित हुआ, बहुत चकित हुआ। व्हाट इज हैज कम ओवर यू, तुम्हें क्या हो गया है, आपको क्या कम हो गया है। मास्टर, मालिक, आपको क्या हो गया है। ही आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट हैज फ्राइटनेड यू, तुमको किसने भयभीत किया है, या फिर आपको किसने भयभीत किया है। सो मतलब इतना भयभीत किया है। कैंट यू सी, क्या तुम नहीं देखते। देयर इज ए बियर, एक भालू है। आउट देयर, वहाँ पर क्या है, बाहर की तरफ क्या है, एक भालू है। एंड ही, या रिच या भालू कह सकते हैं। एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, यू एंड मी, वह हमें खा जाता, तुम्हें और मुझे, वह हम दोनों को खा जाता। सीइंग दैट द बियर वाज स्ट्रांगर देन द वुल्फ, यह जानकर या देखकर कि भालू जो होता है वुल्फ से अधिक स्ट्रांगर होता है, मजबूत होता है। द डॉग डिसाइडेड टू टेक अप सर्विस विथ हिम, कुत्ते ने उसकी सेवा करने का निर्णय किया, उसकी सेवा में जाने का निर्णय किया। एंड ही लेफ्ट द वुल्फ, और उसने वुल्फ का, भेड़िए का साथ छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी हिज मास्टर, और भेड़िए से अपना मास्टर या मालिक बनने को कहा। द बियर एग्रीड टू दिस रेडली, इस पर क्या हुआ, भेड़िया सहमत हो गया। एंड सेड लेट अस गो एंड फाइंड ए हर्ड ऑफ काउज, मतलब भेड़िए ने कहा चलो चलते हैं और गायों के झुंड को पाते हैं या तलाशते हैं। आई विल किल ए काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अप आवर फिल, तो क्या होगा, आई विल किल ए काउ, मैं एक गाय को मार दूंगा और हम दोनों अपना भोजन करेंगे। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सा ए हर्ड ऑफ काउज, वे आगे बढ़े और जल्दी ही एक गायों का एक झुंड पाए। बट जस्ट एज दे वेयर अबाउट टू कम अप टू इट, लेकिन वे अभी उन सब गायों के पास पहुंचने ही वाले थे। दे वेयर स्टॉप्ड बाई ए टेरिबली नॉइज, वे एक भयानक आवाज़ से रोक दिए गए। द काउज वेयर मूइंग लाउडली, गाय जोर से चिल्ला रहे थे। एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शन, और घबराहट में चारों दिशाओं में भाग रहे थे, दौड़ रहे थे या भाग रहे थे। द बियर लुक्ड आउट, भालू चारों तरफ देखा या बाहर देखा। फ्रॉम बिहाइंड, पीछे की से देखा। ए ट्री, द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड,
a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. और वह भी क्या हुआ, तेजी से जंगल में बहुत गहराई तक या बहुत दूर तक चला गया या भाग गया, चला गया। Now why did I have to come here? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? said he to the dog. वह कुत्ते से बोला। It is the lion, यह शेर था। Who rules the forest in this part, जो इस भाग में, जंगल के इस भाग में शासन करता है। The lion, who is he? लायन, कुत्ता पूछता कि लायन कौन है? Who is he? वह कौन है? Don't you know? क्या तुम नहीं जानते? He is the strongest beast on earth. वह सबसे शक्तिशाली जंगली जानवर है पृथ्वी पर। Well, then I will say you goodbye. तब मैं आपको गुड बाय कहूँगा to you. Bear, I want a master who is stronger than anyone on earth. मैं एक ऐसे मालिक की तलाश में चाहता हूँ, मैं एक ऐसे मालिक को चाहता हूँ जो पृथ्वी पर किसी अन्य से अधिक मजबूत हो, शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन, और इस तरह से इसे छोड़कर कुत्ता शेर के पास पूछने के लिए गया, अपने मालिक बनने के कहने के लिए गया। आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर, अपने मालिक बनने के लिए कहने के लिए गया। द लायन एग्री टू इट, शेर इस पर सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विथ हिम, कुत्ता उसके पास रुक गया। एंड सर्वेड हिम फॉर ए लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय तक उसने इसकी सेवा की। लॉन्ग टाइम। इट वाज ए गुड लाइफ, एक अच्छा जीवन था उसका जीवन काफ़ी अच्छा था। एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, उसके पास आपत्ति करने के लिए कुछ भी नहीं था। फॉर देयर वाज नो स्ट्रांगर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन, क्योंकि जंगल में शेर से अधिक मजबूत जानवर कोई और नहीं था, शक्तिशाली जानवर कोई और नहीं था। एंड नो वन डेयर टू टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे, और किसी का साहस नहीं होता था कि कुत्ते को वह छू सके या फिर उसे घायल कर सके या फिर उस पर हमला कर सके। बट वन डे द टू ऑफ देम वेयर वॉकिंग साइड बाय साइड, लेकिन एक दिन वे दोनों अगल बगल साइड बाय साइड एलांगे पर, मतलब वॉकिंग कर रहे थे, चल रहे थे एक रास्ते से होकर। दैट रैन एमिड बेयर क्लिफ, जो गुजरता था एमिड बीच से। बेयर मतलब नग्न होता है, क्लिफ मतलब होती है हाइट, जो चट्टानें होती हैं। एक नग्न चट्टान के इससे गुजर रहा था। व्हेन ऑल ऑफ ए सडन, उसी समय जब क्या हुआ, अचानक द लायन स्टॉप, शेर रुका। ही गव ए ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विथ हिज पाज, उसने जोर से दहाड़ा और जमीन पर अपने पंजे से मारा, स्ट्रक किया। विथ सच ए फोर्स, इतने जोर से या इतने बल से किया। दैट ए होल फॉर्मेट देयर, कि एक वहाँ पर गड्ढा बन गया या फिर छिद्र बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे, तब वह क्या हुआ, वापस होना प्रारंभ हुआ। वेरी क्वाइटली, धीरे धीरे शांति से वो वापस मुड़ने लगा, वापस जाने लगा। दैट इज इट, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट मास्टर, मालिक, यह क्या है। इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हुआ है, कोई गलती हुई है। आस्क्ड द डॉग सरप्राइज, कुत्ता चकित होकर पूछा। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, मैंने गंध पा लिया है एक आदमी का आने का। दिस वे, इस मार्ग से किसी आदमी के आने का गंध मैंने पा लिया है। द लायन सेड, लायन बोला। वी वुड बेटर रन
फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम अपने लिए, अपने जीवन के लिए भागें, या फिर हम परेशानी में पड़ जाएंगे। वी विल बी इन ट्रबल, हम लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय, तब मैं आपको गुड बाय कहता हूँ, मैं आपसे विदा लेता हूँ। टू यू लाइन आई वांट ए मास्टर हु इज स्ट्रांगर देन एनी वन ऑन अर्थ, मैं एक ऐसा मालिक चाहता हूँ जो इस धरती पर, पृथ्वी पर सब किसी से भी शक्तिशाली, अधिक शक्तिशाली हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन द मैन, और इस तरह से उसे छोड़कर कुत्ता आदमी के पास चला गया, उसके पास नौकरी करने के लिए, उसकी नौकरी करने के लिए चला गया। एंड ही स्टेड विथ हिम, और उसके साथ वह रुक गया। एंड सर्वेड हिम फेथफुली, उसको बहुत ही वफादारी से उसकी सेवा की। दिस हैपेंड लॉन्ग, यह लंबे समय तक चलता रहा। लॉन्ग एगो का ये घटना लंबे समय, बहुत पहले की घटना है, बहुत पुराने समय की बात है। बट टू दिस डे, उसी दिन से द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, कुत्ता जो था आदमी का सबसे वफादार सर्वेंट हो गया। एंड नोज नो अदर मास्टर, और किसी अन्य मालिक को नहीं जानता है, केवल एकमात्र मालिक को जानता है कि जो मनुष्य होता है।